नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत चक 2 ML के नेहरू नगर के समीप एक गैराज में भागते हुए आए युवक के पीछे बदमाशों ने आकर हमला कर दिया। युवक को बचाने के लिए गैराज के संचालक और उसके मामा ने प्रयास किया तो बदमाशों ने उन दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया। आरोप है कि बदमाश मामा भांजा से 50,000 रुपए और सोने की 2 चैनें छीन ले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच कर रहे हवलदार शरीफ खान ने बताया कि 2 आरोपियों सोनू वर्मा और हिमांशु को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी में एक घर के बाहर रात को खड़ी वैगनार कार चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार घटना 30 अप्रैल से 1 मई की रात की है। इस संबंध में रजनीश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक रजनीश ने कार अपने घर के बाहर रात को खड़ी की थी, जो सुबह नहीं मिली। श्रीगंगानगर शहर में रामलीला मैदान के समीप सुबह सवेरे एक वृद्ध को लूट लिए जाने का कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी सुरेंद्र धिंगड़ा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच हवलदार रामकिशोर के सुपुर्द की गई है। कोतवाली प्रभारी CI पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा ये वारदात की गई है, जिनका पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है। सुरेंद्र धिंगड़ा शनिवार सुबह फल सब्जी मंडी जा रहा था। जब वह रामलीला मैदान के समीप पहुंचा तभी मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने उसे रोक लिया, उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। श्रीगंगानगर शहर को उपहार स्वरूप दिए गए पेंटन टैंक को एक हैवी वेट क्रेन द्वारा सोमवार को सुखाड़िया सर्किल के समीप भारत माता चौक में स्ट्रक्चर बेस से उठाकर सड़क पर रख दिया गया। 5 से 6 वर्ष पहले भारत माता चौक में बनाया गया स्ट्रक्चर इतना कमजोर और घटिया निकला कि वह दब गया। लोग आशंका व्यक्त करने वालों की स्ट्रक्चर धंसने से टैंक देखने आने वालों के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। कांग्रेस नेता एवं एडवोकेट संजय धारीवाल ने इस संबंध में प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन दिए। उन्होंने मांग की कि इसी जगह पर मजबूत स्ट्रक्चर बनाकर टैंक को वापस उस जगह पर रखा जाए। आखिरकार अब प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया है। श्रीगंगानगर क्षेत्र की गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को जिले में किसानों सभी तहसीलों, उप तहसीलों रायसीनगर, श्री विजयनगर, जैतसर, पदमपुर, गसिंगपुर, बिंजबायला, रिडमलसर, केसी सिंहपुर, करणपुर व जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रवक्ता रविंद्र तरखान ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गसिंगपुर के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में किसानों की बैठक बुलाई, जिसमें जिले भर के किसान शामिल होंगे। बैठक में गंग नहर में सिंचाई पानी के संकट को निपटने व आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति तैयार करेगा। मोर्चा के नेताओं ने किसानों से 8 मई को सुबह 11 बजे गसिंगपुर पहुंचने का आह्वान किया है। मारवाड़ी युवा मंच शाखा सूरतगढ़ द्वारा राष्ट्रीय प्रकल्प जीव दया के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर 51 परिंडे लगाए गए। साथ ही पुराने परिंडों की सफाई कर उनमें पानी भरा गया। मंच के सदस्य नियमित रूप से इन परिंडों की साफ सफाई और पानी भरने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस सेवा कार्य में मंच सदस्य महेंद्र जैन, अंकित कुकर, भरत मुंद्रा, संदीप देरासरी, कपिल गुप्ता, मनीष सोनी, डॉक्टर तरुण खुराना, जीव दया प्रकल्प प्रभारी आशीष और संपत राज पुरोहित ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अभियान का उद्देश्य पक्षियों को भीषण गर्मी से राहत देना और आमजन को पर्यावरण संरक्षण व जीव दया के प्रति जागरूक करना है। श्रीगंगानगर जिले में गंग कैनाल में फसलों की बिजाई के लिए पूरा पानी दिए जाने की मुख्य मांग को लेकर ग्रामीण मजदूर किसान समिति द्वारा सोमवार को जिले में स्टेट और नेशनल हाईवे पर कायम कर टोल नाकों को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री करवा दिया। चारों टोल नाकों पर बड़ी संख्या में किसान धरने देकर बैठ गए और आने जाने वाले वाहनों को बिना टोल दिए वहां से निकाल दिया। समिति से संबंधित किसानों ने श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर चक 18BB और चक 9A श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड नेशनल हाईवे 62 पर मैयावाली तथा श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर भारतमाला प्रोजेक्ट एक्सप्रेस हाईवे पर साहिब सिंह वाला टोल नाकों को 11 से शाम 4 बजे तक फ्री करवा रखा। चारों टोल नाकों पर एहतियात के तौर पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मारवाड़ी युवा मंच नारी चेतना शाखा श्रीगंगानगर ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए एक आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवार की कन्या की शादी में आवश्यक घरेलू सामान देकर सहयोग किया। संस्था ने मिक्सर, प्रेस, डिनर सेट, परिधान, सौंदर्य सामग्री, राशन आदि भेंट किए। अध्यक्ष श्रीमती सविता जैन और प्रकल्प प्रभारी बबीता लखोटिया ने बताया कि ये प्रयास नारी चेतना शाखा के सेवा मूल्यों को दर्शाता है। कन्या के परिवार ने सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में संस्था की कई सदस्याएं मौजूद रहीं। हनुमानगढ़ में सोमवार को जिला कलेक्टर कान्हा राम की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध शिकायत निस्तारण और गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए।
पीएचईडी को कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और पेयजल समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को पोल टूटने की घटनाओं की जांच कर समाधान प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। गर्मी और आंधी को देखते हुए डिस्कॉम को अतिरिक्त टीमें तैनात करने के निर्देश मिले। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1798 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम सुधारने, पराली प्रबंधन के लिए उपकरणों की मांग भेजने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में 5 मई को चूरू सांसद राहुल कस्वां की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़कों की स्थिति, जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, फसल बीमा, सफाई और मानसून पूर्व तैयारियों पर समीक्षा की गई। सांसद कस्वां ने सड़कों के निर्माण कार्य में देरी, अवैध ट्रक पार्किंग और जल आपूर्ति में लापरवाही पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्ट देने और खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए। टिब्बी, नौहर, भादरा और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने पानी, सफाई और बिजली से जुड़ी समस्याएं उठाई। बैठक में नगर निकायों को ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, कचरा प्रबंधन और मानसून से पहले ड्रेनेज सफाई कार्य तेज करने को कहा गया। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम सहित विधायक, जिला प्रमुख और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के राधा वल्लभ धाम मंदिर में तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय संगीतमयी नानी बाई को मायरो कथा का समापन 5 मई को हुआ। कथावाचिका किशोरी नंदिनी कौशिक ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरसिंह भगत के लिए मायरा भरने की कथा सुनाई और समर्पित भक्ति का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने जयकारों व भजनों के साथ आयोजन का आनंद लिया। पुजारी योगेश कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में श्री अरोड़वंश सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष एडवोकेट तरुण अरोड़ा सहित कई सेवादारों व यजमानों ने सहयोग लिया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को बीकानेर रसगुल्लों का प्रसाद वितरित किया गया। हनुमानगढ़ जिले में 5 मई को मानस अभियान के तहत सीएचसी रामगढ़ और पीएचसी तलवाड़ा झील में नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 36 मरीजों की काउंसलिंग की गई, जिनमें 8 नए मरीजों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया और इलाज शुरू किया। रामगढ़ शिविर में डॉक्टर मनोज डुडी और डॉक्टर राकेश सिंह ने 16 मरीजों की जांच की, जिनमें 4 नए मरीजों ने नशा छोड़ने की इच्छा जताई। तलवाड़ा झील शिविर में डॉक्टर ओपी सोलंकी और डॉक्टर अंकुर कुमार ने 20 मरीजों की जांच की, जिनमें से 4 नए मरीजों ने इलाज शुरू किया और 13 पुराने मरीज पुनः इलाज के लिए पहुंचे। शिविर में चिट्टा व मेडिकेटेड नशा करने वाले मरीजों की भी काउंसलिंग की गई। लायंस क्लब श्रीगंगानगर मेन ने पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवाली में 51 पौधे लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व चार्टर अध्यक्ष पीएमजेएफ सुशील जैन बाठिया ने किया। नव पद स्थापित व्याख्याता कोमल चरायन के स्वागत अवसर पर आयोजित इस अभियान में पीपल, नीम, अशोक, जामुन, कदम आदि के पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी विद्यालय के छात्रों को सौंपी गई। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नम्रता शर्मा ने क्लब का आभार व्यक्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।